नमस्कार यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस बाय ईवीएस में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी नर्सिंग की 28 क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेम्परेचर। इसके अंदर पढ़ेंगे कि नॉर्मली वैसे ये टॉपिक है टेम्परेचर का, लेकिन हम स्टार्टिंग से लेते हैं कि बॉडी टेम्परेचर किसे कहते हैं और जो हमारी हीट है उनका प्रोडक्शन कैसे होता है और हीट लॉस कैसे होता है। यानी कि बॉडी टेम्परेचर उसी को बोलते हैं जब हमारी बॉडी जो हमारी बॉडी के अंदर जो बैलेंस है वो कितनी हीट को प्रोड्यूस कर रहा है और कितनी हीट को लॉस कर रहा है, उसके बीच के बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, उन दोनों के बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ द हीट मेंटेन बाय द बॉडी। डिग्री ऑफ हीट यानी कि कितनी डिग्री के अंदर हमारी बॉडी ने हीट को मेंटेन किया है, इज नोन एज बॉडी टेम्परेचर। यानी कि हमारी बॉडी है वो कितनी हीट को मेंटेन कर रही है। अगर वो ज़्यादा हीट को यानी कि ज़्यादा हीट को मेंटेन कर रही है तो हाई टेम्परेचर होएगा, अगर कम मेंटेन कर पाती है तो लो टेम्परेचर होएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा, या फिर कह सकते हैं बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस इज नोन एज ए बॉडी टेम्परेचर। यानी कि किसके बीच में बैलेंस? प्रोडक्शन यानी कि हीट को बनाना, हीट लॉस यानी कि लॉस होना, हमारी बॉडी से बाहर जाना, क्या कहलाता है? बॉडी टेम्परेचर कहलाता है। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर हमारे हीट प्रोडक्शन का और हीट लॉस के बीच के बैलेंस को क्या बोलते हैं? हमें बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। अगर मान लो हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बीच में बैलेंस अच्छा है, सेम है, अच्छा हीट जितनी प्रोड्यूस हो रही है और हीट लॉस भी एक लेवल पर हो रही हैं दोनों चीज़ें, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? नॉर्मल होएगा। अगर हमारे शरीर के अंदर हीट ज़्यादा बन रही है और लॉस कम हो रही है तो हमारा हाई टेम्परेचर होएगा। अगर मान लो हीट प्रोडक्शन है वो क्या, प्रोडक्शन कम है लेकिन हीट लॉस है वो ज़्यादा हो रही है तो हमारा लो टेम्परेचर होएगा। ठीक है। हाइपोथर्मिया, अगर मान लो हीट लॉस ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है तो हाइपोथर्मिया यानी कि थर्मिया टेम्परेचर है वो कम होएगा। और अगर हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, लॉस कम हो रही है तो हाइपर थर्मिया। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब एक नॉर्मल टर्म आती है, कई बार पूछ लेते हैं कि हीट जो थर्मोजेनेसिस है इसका मतलब होता है हीट का प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन क्या कहलाता है? थर्मोजेनेसिस। ये कई बार टर्म में भी पूछ लेते हैं। थर्मोलाइसिस क्या है? लाइसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का लॉस होना या टूटना। ठीक है, थर्मोलाइसिस, हीट लॉस। और हीट रेगुलेटरी सेंटर कौन सा है? हाइपोथैलेमस। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी टर्म वैसे नॉर्मली पूछ सकते हैं इसमें से कि जो थर्मोजेनेसिस है उसका मतलब होता है हीट का प्रोडक्शन होना, और थर्मोलाइसिस का मतलब होता है हीट का लॉस होना। जहाँ जिसके पीछे जेनेसिस लग गया इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का उत्पन्न होना, प्रोड्यूस होना। और लाइसिस का मतलब लॉस होना, चाहे वो किसी भी चीज़ के आगे लग जाए उस चीज़ का टूटना। हीट रेगुलेटरी सेंटर कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के अंदर थाइमस होता है, उसके नीचे होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ये सिचुएटेड होता है ब्रेन के अंदर। और ये हमारे बॉडी के अंदर, तुमने सुना होगा मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाती है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड की मास्टर ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये बहुत सारे इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं और रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, दोनों को प्रोड्यूस करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। इसलिए इसको हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड की मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की मास्टर ग्लैंड क्या है? हाइपोथैलेमस, जो हमारे हीट को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस के अंदर अगर दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब हमारे हीट क्या होगी? या ज़्यादा या कम होगी, उसके बीच में बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक है, वे ऑफ हीट प्रोडक्शन। अब आ जाता है कि हीट को जो प्रोडक्शन होती है वो कौन कौन से वे हैं, और फिर पढ़ेंगे लॉस कि हमें बैलेंस कब बनेगा, कि कहाँ कहाँ से तो हमें हीट हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है और कहाँ कहाँ से वो लॉस हो रही है, ताकि बैलेंस बने। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि कैसे हमारी हीट बनती है और कैसे हमारी लॉस होती है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, यानी कि हम खाना खाते हैं, खाना खाएंगे तो हमें एनर्जी आएगी, वो एनर्जी ही हमारी क्या है? हीट प्रोडक्शन है। यानी कि कोई भी चीज़ हम खाते हैं, जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया तो उससे हमें क्या मिलेगी? 4 किलो कैलोरी हमें
एनर्जी मिलेगी, या फिर अगर जूल में देखें तो 17 किलो जूल हमारी एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि अगर हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया है तो हमारे शरीर के अंदर 17 किलो जूल क्या होगी, हीट का प्रोडक्शन होएगा। या फिर किलो कैलोरी का क्या होएगा, प्रोडक्शन होगा, 4 किलो कैलोरी। अगर 1 ग्राम प्रोटीन हम लेते हैं तो वो ग्राम के हिसाब से ही 1 ग्राम दे रखी है। अगर ज़्यादा ग्राम ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग किलो जूल और किलो कैलोरी हमारी ज़्यादा हो जाएगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से और इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 ग्राम फैट से कितनी एनर्जी या हीट प्रोड्यूस होती है। किलो जूल के अंदर भी पूछ सकते हैं, किलो कैलोरी के अंदर भी पूछ सकते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो 4 किलो कैलोरी या 17 किलो जूल हमारी हीट का प्रोडक्शन होता है। 1 ग्राम अगर फैट लेते हैं, सबसे ज़्यादा हीट किससे प्रोड्यूस होती है, फैट से। ठीक है। और ये 9 किलो कैलोरी, यानी कि जो चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। तो 9 किलो कैलोरी या फिर 37 किलो जूल एनर्जी हमारी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है। दूसरा क्या है, ये पहला था ऑक्सीडेशन ऑफ दी फूड, यानी कि फूड के खाने से जब फूड हम खाते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म होता है और कैटाबॉलिज्म होता है। उसके अंदर क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो ये अगर ये चीज़ हम खाएंगे तो इनसे इतनी इतनी किलो कैलोरी के अंदर या फिर किलो जूल के अंदर एनर्जी उत्पादित होती है। सेकंड क्या है, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ द फूड, यानी कि SDA बोल देते हैं इसको। SDA यानी कि स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड, यानी कि कोई भी खाना हम खाते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक एक्शन होता है। स्पेसिफिक एक्शन का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, हम प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन का क्या काम होता है। प्रोटीन जो भी हमारे सेल टिश्यू हैं वो अगर टूट जाते हैं तो उनको जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि हीलिंग में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से सबका क्या है, एक स्पेसिफिक एक्शन होता है। उसके आधार पर कैसे कैसे हमारी हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे अगर हम स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो ये 5 से 6% तक हमारा क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट SDA यानी कि स्पेसिफिक एक्शन करता है, यानी कि एनर्जी उत्पन्न करता है। अगर हम SDA ऑफ फैट की देखें, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फैट, तो ये 4% क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी उत्पादित करता है। ठीक है। इसमें आती है स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर जो स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन होता है किसी भी फूड का, वो होता है 30%। उससे हीट क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। और मिक्स डाइट से होता है वो मिलता ही है हमें 12% हीट प्रोडक्शन होता है। अगला है वे ऑफ हीट लॉस। नेक्स्ट क्या है, वे ऑफ हीट लॉस। वो हमने पढ़ा था कि वे ऑफ हीट प्रोडक्शन की किस किस के द्वारा हीट का प्रोडक्शन होता है, और वे ऑफ हीट लॉस के अंदर किस किस कौन कौन सी चीज़ के द्वारा हमारी हीट लॉस होती है। तो वो हमारी होती है, मान लो स्किन। सबसे ज़्यादा हीट लॉस किसके द्वारा होती है, हमारी स्किन के द्वारा होती है। तो स्किन के द्वारा होती है, तो इसके अंदर स्किन के द्वारा हमारे 4 प्रकार से हीट लॉस होती है। सबसे पहला है कंडक्शन। सबसे पहला हमारा क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन से कैसे होगी, बाय डायरेक्ट कांटेक्ट से, यानी कि डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल के लिए लगा लो, सर्दी के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कपड़े चेंज करते हैं तो उस टाइम पे भी हमारी डायरेक्ट कांटेक्ट से हीट लॉस होगी, क्योंकि जो हम कपड़े निकालेंगे वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होगी। और जो सर्दी में हम कपड़े पहनते हैं वो क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। तो उसकी वजह से हमारी हीट डायरेक्ट कांटेक्ट से, डायरेक्ट कपड़े के कांटेक्ट से क्या होगी, लॉस होगी। और ये हमारी कितनी % हीट लॉस होती है, 3% हीट लॉस होती है। दूसरा है कन्वेक्शन, यानी कि बाय एयर मोमेंट के द्वारा। एयर मोमेंट का मतलब कूलर चलते हैं, पंखे चलते हैं, उसके द्वारा भी हमारी हीट क्या होती है, लॉस होती है। और ये कितनी होगी, 15% हीट का लॉस होगा हमारी बॉडी से। ठीक है। रेडिएशन जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट से होती है, यानी कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट से होती है, हमारी डायरेक्ट कोई कांटेक्ट में नहीं आती, और इसके द्वारा सबसे ज़्यादा हीट लॉस होती है। और वो होती कितनी होती है, 60%। कितनी होती है, 60% हीट लॉस हमारी क्या होगी, रेडिएशन के द्वारा होगी। ठीक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कई बार पूछ लेते हैं, कई बार इसमें से पूछ लेते हैं कि इवापोरेशन के द्वारा कितनी हीट लॉस होएगी, या फिर इसके रेडिएशन के द्वारा कितनी हीट लॉस होएगी, या फिर कन्वेक्शन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा। तो इवापोरेशन का मतलब बाय वेपर, यानी कि भाप के द्वारा। कई बार क्या होता है कि भाप के द्वारा भी क्या होती है, हीट लॉस होती है। जैसे मान लो हमने पानी गर्म कर दिया और उसको अगर हम
थोड़ी देर के रख देते हैं या फिर उसके ऊपर कुछ रखते नहीं हैं, ढकते नहीं हैं, तो वो भाप के द्वारा क्या हो जाएगा, वो पानी वापस ठंडा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारी बॉडी भी ऐसे ही है। जैसे मान लो इवापोरेशन के अंदर क्या होगा, जैसे ठंड के अंदर मान लो जैसे हम बोलते हैं तो बोलेंगे तब हमारे मुंह से भी भाप टाइप में निकलते हैं, तो उसके द्वारा भी हीट लॉस होती है। फिर गर्मियों में हमें पसीना आ जाता है, हम एसी कूलर के आगे बैठते हैं तो हमारा पसीना जो सूखता है, तो वो किसके द्वारा सूखता है, वेपर के द्वारा ही सूखता है। वो एक यानी कि भाप के रूप में उड़ जाता है। तो इसी प्रकार से हमारी बॉडी से 22% हीट लॉस होती है, ठीक है, वेपर के द्वारा। तो ये 4 मेन इंपॉर्टेंट हीट लॉस के क्या हैं, हीट लॉस होने के कंटेंट हैं जिसके द्वारा हमारी सबसे ज़्यादा हीट लॉस होती है। चार ये स्किन के द्वारा होगी, और स्किन के अंदर भी ये 4 ऐसी हैं जिनके द्वारा हमारी सबसे ज़्यादा हीट लॉस होती है। कंडक्शन के द्वारा होती है 3% सबसे कम, और हमारे रेडिएशन के द्वारा 60% हीट लॉस होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि मान लो कंडक्शन के द्वारा कितनी हीट लॉस होगी, या फिर कन्वेक्शन के द्वारा कैसी होगी, या एयर मोमेंट के द्वारा कितनी होगी, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा कैसी हीट लॉस होगी, तो रेडिएशन के अंदर होगी और 60% हीट लॉस होगी। इवापोरेशन के अंदर वेपर के द्वारा होगी 22% हीट लॉस होगी, ठीक है। ये हमारे जो हमने प्रोडक्शन पढ़ा था और ये हमने हीट लॉस पढ़ी है, तो इनके बीच के बैलेंस को ही हम क्या बोलते हैं, बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। अब आगे नॉर्मल टेम्परेचर कहाँ कहाँ से लिया जाता है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।